के चुनाव लड़े? देखिए, एक अभी राजनीति की कोई बात नहीं है, 1.25 साल बाकी है, लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी जिस तरीके से लगातार देश में जोशी मठ देख लीजिए आप क्या स्थिति हुई। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं किस तरीके से जोशी मठ को खत्म करने की, जब शंकराचार्य ने 7वें शंकराचार्य ने यह बात कह दिया था जोशी मठ के सवाल पर कि अदानी के लिए जोशी मठ नहीं बनी है, अंबानी के लिए जोशी मठ नहीं बनी है, ये एक शक्तिपीठ थी और उसको आप दुनिया को लुटाने के नाम पर आपने बर्बाद कर दिया। देश का प्रधानमंत्री और सब मौन है। सवाल उठता यह है कि क्या जीडीपी, हम रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हैं? हम 100 लोगों के पास 60% पैसे होने के बाद वो जीएसटी मात्र 3% देता है, हम उसकी बात करते हैं। जो 64% जीएसटी दे करके हमारी जिंदगी को बनाया, हम उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? लड़ाई यहाँ है, लड़ाई चौसा की है, किसानों की है, लड़ाई सीबीआई इंक्वायरी की चौसा की है, लड़ाई किडनी निकाल लिया गया मुजफ्फरपुर में उसकी है, लड़ाई नफरत का आधार बढ़ाते जा रहा है। हर पार्टी के लोग एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या कारण है? महागठबंधन से एक उम्मीद थी सबको, एक ट्रस्ट पैदा हुआ था। नीतीश जी भी मौन, तेजस्वी जी भी मौन, जिसको जो बैटिंग का मन आता है बैटिंग कर रहा है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। क्या आप बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे? क्या आप बिहार को भी झोंक देंगे सब चीजों में? क्या कारण है बाप बेटे को नहीं निकाला जाता? कभी शिवानंद भाई, कभी जगदानंद भाई, कभी बेटा, आप नोटिस देते हो। क्या नोटिस दे रहे हो? जब एक लीडर को गाली दे रहा है, शिखंडी कह रहा है सारी चीजें, फिर अभी तक निकाला क्यों नहीं गया? आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। चुनाव अपने जगह पर है, चुनाव जब आएगा तो देखा जाएगा। पूर्णिया हमारे लिए माँ के तरह है, पूर्णिया हमारे जीवन के मन में, रम में, खून में कोसी पूर्णिया है। मेरे लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पूर्णिया की, कोसी की विकास की आज़ादी इंपॉर्टेंट है। और जो पप्पू यादव सब दिन लड़ता है आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कोई आज का एजेंडा आपका हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जीएसटी देने वाले जो लोग हैं आज उनकी जिंदगी बेहाल है। बेरोजगारी पर हम चर्चा नहीं करते हैं, बीएसएससी के पेपर लीक पर चर्चा नहीं करते हैं, हम भू अर्जन 4,500 के बच्चों को हम निकाल रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम जो खाली सीट है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम नियोजित और संविदा पर बहाल नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम कैलेंडर कैसे हमारे यूनिवर्सिटी का साल का सही होगा इस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम चर्चा करते हैं गीता पर, हम चर्चा करते हैं कुरान पे, हम चर्चा करते हैं रामायण पे। क्या जरूरत है भाई? भूल हो सकती है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीकृत रामायण हुआ। हो सकता है तुलसी जी बहुत बड़े जीनियस इंसान थे, वाल्मीकि की कल्पना थी, तुलसी जी से कोई भूल हुई होगी। जरूरी नहीं है कि आप पूरे होल रामायण और होल राम हो या शिव हो, नानक हो या मोहम्मद हो, गुरु गोविंद हो या वाल्मीकि हो, सबने प्रेम की रचना की है। राम ने तो रामायण लिखा नहीं था, राम के कैरेक्टर को रामायण में लिखा गया। पप्पू यादव लिखा होगा, हमसे भूल हो सकती है या गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऐसे सवाल पर रोक लगनी चाहिए किसी भी कीमत पर। जरूरी नहीं है हर चीजों में बोलते रहना, ठूसते रहना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मंत्री अशोक चौधरी का बयान है, नीतीश कुमार अपने दम पे मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको बीजेपी और राजद। देखिए, अशोक चौधरी जी कोई भी सही बोला, अपने दम का मतलब है परसेप्शन। नीतीश कुमार का पर्सनल परसेप्शन जो ईमानदारी का है, देखिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता बनाती है, नीतीश कुमार जी का परसेप्शन जो पर्सनल था, यदि इसी तरह बार बार हर हरी फिटकरी होता रहा और गाली गलौज चलता रहा तो सब 2024 का सपना गायब हो जाएगा। अशोक बाबू बचिए, कहाँ खेल रहे हैं आप? और जदयू को रोकना चाहिए ऐसे लोगों को, राजद और जदयू दोनों को रोकने की जरूरत है। ऐसे लोग, हमको लगता है कि सब कहीं ना कहीं बिक चुके हैं, डगरा के बैगन के तरह, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके ये नेता लोग पत्थर फेंकते हैं। अशोक चौधरी जी नीतीश कुमार जी के बारे में बोले, कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार का परसेप्शन पर हम चुनाव लड़ते हैं, ये चलेगा।
लेकिन जो बात वो बोलते हैं वह महागठबंधन के हित में नहीं है। अशोक चौधरी को ऐसी बातों से बचना चाहिए, चाहे सीमानंद भाई हो, अशोक चौधरी हो, जगदानंद खानदान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो। हमें डेवलपमेंट के अलावा दूसरी बात बिहार में नहीं करनी चाहिए। हमें रोजगार के अलावा बिहार में दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। हमें किसान के अलावा दूसरी बात बिहार में नहीं करनी चाहिए। हमें मजदूर के अलावा, एजुकेशन के अलावा, हेल्थ के अलावा दूसरी बात बिहार की नहीं करनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री से सर मैंने कह दिया है, 100 बार बोल चुका हूँ।